हमारे इलाके के मशहूर नौजवान इमरान पाशा साहब की दावत पर हाजिर हुआ। रमजान मुबारक में खिदमत करते हैं और अपनी खिदमत से अपने इलाके के लोगों का दिल जीतते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की खिदमतें होनी चाहिए। जनाब बीज़द जमीर अहमद खान साहब की, आरिफ पाशा साहब की, सिराज पाशा साहब की सरपरस्ती में जो है आज, जैसा कि मैं कल आप लोगों को बताया था कि कल जो है 4000 के करीब रेशन दिए, आज 4000 रेशन देने वाले हैं। 16वां साल है ये रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। पादरनपुरा 13 क्रॉस बड़े शेटी बाउंड्री और 9th क्रॉस रहमानिया का इलाका, रियाजुल जिन्ना का इलाका और मक्का मस्जिद का इलाका, मामूरिया मस्जिद का इलाका, तो ये मस्जिद के इलाकों के लिए आज यहाँ पर दिया जा रहा है। पीएम मुजम्मिल साहब भी आए थे मौलाना, और हमारे मौलाना उमर साहब भी आए थे। तो हर साल की तरह वो हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी हिम्मत अफजाई के लिए और खिदमत के लिए हमारे साथ वो हमेशा से जुड़े रहते हैं। 13 क्रॉस पादरनपुरा के इलाके में जनाब इमरान आरिफ पाशा की जानिब से और हमारे बीज़द जमीर अहमद खान की सरपरस्ती में जनाब इमरान पाशा की जानिब से, इमरान आरिफ पाशा की जानिब से आज तुम्हें देख सकते हैं, आज भी हजारों की तादाद में रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम अल्लाह ताला काम करा लग है। पादरनपुरा के इलाके में आज देख सकते हैं, आज हजारों की तादाद में यहाँ भी रेशन किट डिस्ट्रीब्यूशन का काम जनाब इमरान आरिफ पाशा की जानिब से काम चल रहा है। अब 1970 आज से 50 साल का बोल दूंगा भाई। मेरे वालिद साहब पहलवान कुड़क सज्जन उर्फ जब्बार शरीफ का इंतकाल हुआ। इसमें बहुत सारे पुराने नहीं हैं बैठी मेरे साथ में। तो मेरे वालिद साहब की जगह, नमाज पढ़ने की जगह पूरा मस्जिद में काम भी नहीं, काम बोलो पूरा मस्जिद में काम भी नहीं। बहुत सारे मस्जिद लड़े नहीं, पहलवान कुड़क सज्जन सर की जनाजे की नमाज हमारी मस्जिद में, रहमानिया में, मामूर में, ऐसे बहुत सारे मस्जिद भाइयाँ दुआ करे नहीं आओ करो। तो क्या हुआ, आपकी जमात बहुत बड़ी जमात, मैं समझता हूँ मैंने पूरी 50 साल वाली साहब नगर को 50 साल 4-5 दिन हुए, 50 साल 4 दिन ही पकड़ो ना। तो 50 साल से आज तक देखो तो से भी मौत को ईद के में नमाज पढ़े नहीं। मेरे वालिद साहब पहले साहब की जनाजे की नमाज मैसूर रोड का ईदगाह और माउनी बड़ा का पूरा रोड भर जब डालो कितने हजार इंग्लैंड में हजारों की तादाद है। कब आज से 50 साल पहले सबब क्या, उनमें हमदर्दी थी हमारे वालिद साहब के जिला में गरीबों की वजह से, छोटे मोटे आदमियों की वजह से, कौम की सबसे बड़ी कौम का जज्बा, कौम की वजह से हमदर्दी थी। वो चीज क्या करे, मौत में हजारों की तादाद में आदमियां जम गई। कभी ना जम के दिन कौन आती है, प्यार मोहब्बत इंसानियत रहता आती हमारे जिला में। तो आज से 50 साल पहले वालिद साहब की दफनाज का मैसूर कब्रिस्तान में और नमाज जनाजे की नमाज ईदगाह में बड़े जगह के एक बस मस्जिद में शिवाजी नगर के आदमी चल के नहीं, हमारा जो पहलवान बड़े हमारे हमें वहाँ लेके आपको करती शिवाजी नगर के आदमी पहलवाना वो भी लड़ी पड़ती थी। बात हमारे मामू को उनका नाम दिया था, अच्छा इंसान हो, अच्छा काम करी, तो उनको सब बुढ़ा को पहलवान बात कर दूँ आपको भाई मेरा में यहाँ बचत करे, यहाँ तालीम बने थे नौजवानों को रेडी होने के वास्ते। कहते कि नौजवान कुर्सियाँ भी लड़े मैसूर में, बेंगलुरु में। तो ये हमारा वालिद साहब का काम है। तो लास्ट क्या करें, फैसला करें पूरे मस्जिदा शिवाजी नगर के बड़े जमात के सब मिलकर फैसला करें, नहीं मैसूर रोड के ईदगाह में इनकी जनाजे की नमाज वहाँ पढ़ी गई। तो जनाजे की नमाज जब मैसूर रोड की ईदगाह में पढ़ रही, तो कोई मैसूर रोड का जैसे ईद में, ईद उल फितर, ईद उल जुहा में, बकरीद में, रमजान की जैसा आदमी नमाज ना पाती, ईद का भर को मोहनपुरा का पूरा रोड भर को जनाजे की नमाज लगाते। इस मौके पर मैं हमारे इमरान पाशा साहब से गुजारिश करता हूँ
कि आप हर साल जो ये किट की तादाद बढ़ा रहे हैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि ये किट की तादाद थोड़ा कम करें। ये जो किट आप तकसीम कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है, मेरी सोच है कि इसको थोड़ा कम करें। वजह यह है कि हम ऐसा लेने का माहौल खत्म करें, हमारे नौजवानों को, भाइयों को, दोस्तों को अपने पैर पर खड़े होने का हुनर दें। जो इंसान अपने पैर पर खड़ा होता है वो दूसरों की मदद लेता नहीं बल्कि दूसरों की मदद करता है। मैं चाहता हूं कि इस इलाके में ये इमरान पाशा ना रहे, एक और 10 से 15 इमरान पाशा बन जाए, ताकि हमारे इलाके के अंदर भलाई का काम हो, अच्छाई का काम हो, लोगों को फायदा पहुंचाने का काम हो। अब तफसील में जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, और मैं जब बात करता हूं तो थोड़ा हालात हाजिरा पर बात करने की कोशिश करता हूं, लोगों से अकीदत मोहब्बत भी रखता हूं, और कुछ कमी पेशी हो जाती है तो प्यार मोहब्बत के साथ रोकने की कोशिश करता हूं। हमारी इसी गली में जहां मैं पैदा हुआ हूं, इंशाल्लाह यही मरने का भी मेरा ख्याल है। आजकल के हमारे मुसलमानों की ताकत में थोड़ी कमी आ रही है। इमरान पाशा साहब, आपसे मैं एक गुजारिश करता हूं कि चंद साल पहले जो एक इत्तेहाद का, ताकत का, हमारी गली से 13 क्लास से जो एक पैगाम जाता था, आज वो थोड़ा तकसीम हो रहा है। आप उसको नजरअंदाज ना करें, बल्कि यह हमारी जो ताकत है, जोश है, जज्बा है, ये आपस में दूसरे मुसलमान भाइयों को लड़ने के लिए और आजमाने के लिए नहीं है। आपकी ये ताकत, आपका जोश, आपका जज्बा किसी और काम के लिए अल्लाह ने दिया है। आपस में मुसलमान लड़ेंगे तो इतना कमजोर हो जाएंगे कि कोई हमारा मसला हल नहीं होगा। हमारे अंदर जो जोश है, ताकत है, इन्फ्लुएंस है, सियासत है, वो आपस में दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए, इलाके के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि एक इलाके में रहते हैं तो एक साथ रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, वरना तो फिर हम अपनी कुल्हाड़ी से हमारे पैरों पर मार लेंगे। मैं इमरान पाशा साहब, उनके पूरी फैमिली को मुबारकबाद देता हूं। मेरे पास सबका नाम पेश करने के लिए वक्त नहीं है, अलबत्ता इस मौके पर मैं हमारे ताया जनाब फारूक पाशा साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को भुला नहीं सकता। मैंने उनकी जिंदगी बहुत कम देखी, लेकिन आज मैं अफसोस करता हूँ, काश कि उनके साथ मेरा और वक्त ज्यादा गुजरता तो शायद और भला होता। और इस मौके पर हमारे जनाब आरिफ पाशा साहब हैं जो हमारे लीडर हैं, और हमारे सैयद सिराज पाशा साहब हैं। अल्लाह सबकी रोजी में सेहत को बरकत अता फरमाए। मेरी खुशी का अंदाजा मैं कितना खुश होकर उबल को मैं बता नहीं सकता। अब मैं तुम लोगों को बताया तो तुम्हें कितने खुश हो जाती कि मालूम नहीं। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो बात अभी अभी हमारे तक पहुंची है। अगर वो बात मैं तुम्हारे सामने रखा तो तुम्हें कितने खुश हो जाती मुझे मालूम नहीं। राशन किशन का मैं यहाँ भी नहीं बात करता। अल्लाह दिया, अल्लाह दे रहा, मैं तुम्हारा हाथ, मैं तुम ना दे रहा हूँ। सिराज पाशा दे रही, अल्लाह दिया, उनके हाथ से तुम ना पहुंचा रहे। हमें बस जरिया बन को सिराज पाशा भी, इमरान पाशा हमें बोल भी नहीं देने वाले, देने वाला सिर्फ अल्लाह। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता, जब तक अल्लाह नहीं चाहते, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब खुशखबरी बताता हूँ, परसों हाल ईरान के अंदर जब भी इस्लाम के ऊपर आन चाहिए, जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ, गाजा में बच्चा को काट को, मार को, बामा बरसा को, बिल्डिंगा ब्लास्ट कर को, उनके औलादा को, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको यतीमा बनाया। कौन? इजराइल, यूएसए, ट्रम्प मुसलमानों को ऐसी तकलीफ दिया। सिर्फ उनका कसूर क्या कर को बोले तो मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि इनकी खिदमतें ज़ाहिर ना हो, अल्लाह कबूल करे, लेकिन कबूलियत की शर्त है इखलास। हाँ, ये इखलास के खिलाफ नहीं है। इतने लोगों के घरों तक आप कहाँ जा सकते हैं? खाली खड़ को बात करे तो गला पस होगा आपका। समझ आई बात है? घरा घरा गए तो तुम्हें पस हो जाएंगे। समझ आई बात है? कभी जाकर देना पड़ता है, कभी बुलाकर देना पड़ता है। बस लोग बोलते बुलाकर देना दिखावा को तो बोलते, वो बोलने वाला कौन रहता मालूम? पीरा ने पीर का पोता रहता है, दीवाने।
अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं इन तुबदुस सदकाती फनिअम्माही व इन तुखफूहा फहुवा खैरुल लकुम। अगर तुम दिखा कर देते हो ये भी अच्छा है, छुपा कर देते हो तो बहुत अच्छा है। हर जगह दिखावा गलत नहीं है। पता नहीं कि अब किसके दिल के अंदर चलो भी आइंदा साल मैं भी एक 50 किट का इंतजाम करूँ, तरगीब पैदा हो जाएगी। समझ में आई बात है। तो बस आप तमाम हजरात ऐसे खिदमत करने वालों के हक में दुआ करें, अल्लाह ताला इनकी हर एतबार से हिफाजत फरमाए, हासिदों की हसद से हिफाजत फरमाए। जैसा कि इशारा भी मुफ्ती साहब ने दिया है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो। आज में हमारे इलाके के मशहूर नौजवान जनाब अलहाज इमरान पाशा साहब की दावत पर हाजिर हुआ, जो हर साल रमजानुल मुबारक में खिदमत करते हैं और अपनी खिदमत से अपने इलाके के लोगों का दिल जीतते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की खिदमतें होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर बंगलोर में मुख्तलिफ मकामात में साहिब शरबत हजरात अंदर और बाहर से बड़ी खिदमत कर रही हैं। इस किस्म की खिदमतें साल भर होनी चाहिए और उसका एक निज़ाम भी बनाना चाहिए, तरीक़ेकार भी होना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है इस किस्म की खिदमत का फ़ायदा भी बहुत 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 होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, तो बहुत कम नुकसान होता है। नुकसान ये है कि लोगों को मांगने की और लेने की आदत पड़ जाती है। हाँ, वो अलग बात है, अब उससे डरकर खिदमत को अगर रोकेंगे जो मुस्तहिक है उनका नुकसान हो जाए। मैं दिल की गहराई से दुआ करता हूँ जो भी हजरात इस किस्म की खिदमत करते हैं अल्लाह उनको खुलूस अता फरमाए और उनके खिदमत कबूल फरमाए। जो है 12,000 रेशन किट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सिराज पाशा, मैं, इरफान पाशा, उमर पाशा, आरिफ पाशा, हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। कितनी साल से खिदमत जारी है? ये 2011 में मैं और सिराज पाशा सब मिलकर शुरू किए, तो आज का हम हिसाब डालेंगे तो 16 साल हो गए। 16 साल, तो 16वां साल है ये रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। ये पादरिनपुरा 13 क्रॉस बड़े शेटी बाउंड्री और 9th क्रॉस रहमानिया का इलाका, रियाजुल जिन्ना का इलाका और मक्का मस्जिद का इलाका, मामूरिया मस्जिद का इलाका, तो ये मस्जिद के इलाकों के लिए आज यहाँ पर दिया जा रहा है। हाँ, ये मुजम्मिल साहब भी आए थे मौलाना, और हमारे मौलाना उमर साहब भी आए थे। तो हर साल की तरह वो हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी हिम्मत अफजाई के लिए और खिदमत के लिए हमारे साथ वो हमेशा से जुड़े रहते हैं। 2011 में मैं और सिराज पाशा दोनों मिलकर के 500 से शुरू किए, 500 या 700, तो जाते जाते साले साल बढ़ते गया। अब अल्लाह का करना ऐसा हो गया कि 12,000 के करीब हम लोग पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के लिए भी, तालीम के लिए भी जमीर अहमद साहब बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हो संगम सर्कल में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, बीबीएमपी की स्कूल कॉलेज में, तो बहुत सारे काम है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, अभी रमजान का महीना है, अब नेकियां कमाने का महीना, तो ये महीने में सिर्फ हम लोग को जो है जो हमारा कमिटमेंट रहता है रेशन देने का, ये कमिटमेंट दे दिए तो ही समझो हम लोग बहुत जिम्मेदारी से नजात पा लिया सरकार। एक जो कमिटमेंट होता है ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। 100-200 देने का रहा तो अलग रहता, हजारों की तादाद में देते सो, और इन लोगों को राशन पहुंचाए तक ही हमारा दिल को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। ये बहुत काफी दिनों से, 1 महीना पहले से तैयारियां शुरू कर ले को रहती। हाँ, हम 1-2-3 जगह से इसको बनाते हैं, हमें रायन सर्कल में बनाती, यशनपुर में बनाती, और एक हमारे दोस्त हैं एसबी फंक्शन हॉल, तो 3-4 जगह से इसको बनाने का काम चालू करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे करके हमें शुरू करती, अल्लाह ताला उसे कामयाब भी करते हैं। थर्टीन क्रॉस पादरनपुरा के इलाके में आज देख सकती है, आज हजारों की तादाद में यहाँ भी रेशन किट
डिस्ट्रीब्यूशन का काम जनाब इमरान आरिफ पाशा की जानिब से काम चलने को है। हमें सारे साथिया मिलजुल को उनका साथ देने को हमें सब मैं अल्लाह का शुक्रिया गुजार करता हूं कि और 2011 से आज 2026 तक ये काम का सिलसिला अल्लाह ताला चलाने को है। ये कायम खदीम जब तक हमारी सांस बाकी है ये काम को अल्लाह ताला हमारी मदद फरमान दे। हमारे मोहल्ले के आदमिया, हमारे माँ बाना, बूढ़े बच्चे, नौजवाना, रिश्तेदार, दो सवाब रिश्तेदार सारे हमें एक दूसरे के सुख दुख के साथिया हमें मिलजुल को उनकी तकलीफ में हमें काम आना हमें बहुत खुश नसीब समझती। हमें आपस में भाईचारगी मोहब्बत से यहाँ जिंदगी बसर करने को जारी ऐसे कामांगो और बढ़ चढ़ को अल्लाह ताला हमारी मदद फरमान दे।